नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं मंजू आंचलिया मंजू स्टोरीज चैनल पर फिर से आपका स्वागत करती हूँ। तीर्थंकर पद संसार में सर्वोच्च महान पद है। अनेक जन्मों की तपस्या और साधना के फलस्वरूप आत्मा इस महान पद को प्राप्त करती है। 24वें तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व चैत्र शुक्ला तेरस की शुभ रात्रि में हुआ। वह बाल्यकाल से ही वीर, साहसी और करुणाशील थे। बलवान होते हुए भी परम दयालु थे। प्रत्येक जीव को अभय देना, सबके साथ मैत्रीपूर्ण और समतापूर्ण व्यवहार करना इनके सिद्धांत थे, जिन्हें उन्होंने अपने जीवन में उतारा था। 30 वर्ष की युवावस्था में संयम और त्याग की कठोर साधना करने के लिए उन्होंने राज वैभव का त्याग करके मुनि व्रत धारण किया। लगभग 13 वर्ष तक अत्यंत भीषण उपसर्ग, कष्ट और परिचय सहने के बाद उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। समस्त प्राणीगण को समता, संयम, अपरिग्रह, अनेकांत और अहिंसा का उपदेश देते हुए 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में निर्वाण को प्राप्त हुए। उनके निर्वाण दिवस पर आज भी हम घर घर दीपक जलाकर दीपावली पर्व के रूप में मनाते हैं। लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। देखते हैं कहानी भगवान महावीर। मगध देश के क्षत्रिय कुंड नगर के महाराज सिद्धार्थ थे। उनकी पत्नी का नाम त्रिशला था। त्रिशला महारानी ने 14 स्वप्न देखे। स्वप्नफल ज्ञात होने पर पता चला कि महारानी के गर्भ से अलौकिक आत्मा का जन्म होगा, जो धर्म चक्रवर्ती तीर्थंकर बनेगा। जब से बालक माता के गर्भ में आया था, तब से राज्य में सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति की वृद्धि हो रही थी। अतः बालक का नाम वर्धमान रखा गया। कुमार बचपन से ही बहुत वीर और साहसी थे। वे 64 कलाओं में निपुण थे। इंद्र की देव सभा में वर्धमान की प्रशंसा सुनकर एक देवता उनकी परीक्षा लेने आया। पृथ्वी पर वर्धमान अपने मित्रों के साथ ज्ञातखंड वन में खेल रहे थे। बच्चे एक साथ दौड़े। वर्धमान सबसे पहले पहुंचकर वृक्ष पर चढ़ गए। वह मायावी देव काले नाग का रूप बनाकर पेड़ के तने से लिपट गया और फुफकारने लगा। वर्धमान ने ऊपर से सीधे नीचे छलांग लगाई और सांप को फुर्ती से पकड़कर मैदान में एक तरफ ले जाकर झाड़ियों में छोड़ दिया। कुछ देर बाद बच्चे वापस दूसरा खेल खेलने लगे। जो बच्चा वृक्ष को सबसे पहले छू लेगा, वह विजेता होगा और हारने वाला विजेता का घोड़ा बनेगा। यह निश्चित हुआ। परीक्षा लेने आया मायावी देव भी बालक बनकर बच्चों की टोली में मिल गया। खेलते खेलते वह जानबूझकर हार गया। उसने वर्धमान को अपनी पीठ पर बैठाया और विकराल रूप बनाकर आकाश में उड़ने लगा। कुमार वर्धमान ने कसकर उसके कंधे पर एक मुक्का मारा। वह दर्द से कराहता हुआ अपने असली रूप में आ गया और क्षमा मांगी। उस दिन के बाद से वर्धमान महावीर कहलाने लगे। युवावस्था में यशोमती नाम की राजकुमारी से उनका विवाह हुआ। एक पुत्री भी हुई, जिसका नाम प्रियदर्शना था। महावीर ने 30 वर्ष की आयु तक गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। वर्धमान यूं तो प्रारंभ से ही वैराग्यमय जीवन जी रहे थे। उनके मन में संसार त्याग कर दीक्षा लेने की उत्कृष्ट भावना थी,
परंतु माता का अत्यधिक स्नेह होने के कारण उन्होंने संकल्प ले रखा था कि माता पिता जब तक विद्यमान रहेंगे मैं दीक्षा की बात नहीं करूँगा। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग कर दीक्षा ले ली। उसी दिन प्रभु को मनः पर्यव ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञातखंड उद्यान से विहार कर श्रमण भगवान महावीर कुमार ग्राम के बाहर एक वृक्ष के नीचे ध्यान समाधि में स्थिर खड़े हो गए। उस समय एक ग्वाला आया और अपने बैलों को वहां बैठाकर बोला कि भिक्खु, इनका ध्यान रखना, मैं अभी कुछ देर में वापस आता हूँ। बैल चरते चरते दूर निकल गए। वापस आने पर बैलों को न पाकर महावीर को ढोंगी समझकर मारने दौड़ा। तब देवता इंद्र ने प्रकट होकर महावीर को बचाया। दीक्षा लेते समय वर्तमान महावीर के शरीर पर चंदन आदि सुगंधित वस्तुओं का लेप किया गया था, जिसकी महक से भंवरे उनके शरीर पर आकर बैठ जाते और डंक मार देते। ध्यान में लीन महावीर उन पीड़ाओं को समभाव पूर्वक सहते रहे। विहार करते हुए श्रमण महावीर एक पुराने टूटे फूटे मंदिर पर पहुँचे। गांव वाले महावीर के पास आकर बोले, सुकुमार श्रमण, यहाँ सूलपाणी नाम का क्रूर यक्ष रहता है। वह रात में आपको जीवित नहीं छोड़ेगा। आप कोई दूसरा स्थान देख लीजिए। परंतु श्रमण महावीर तो स्वयं अभय थे। गांव वालों का भय दूर करने के लिए मंदिर के एक भाग में वे ध्यानस्थ खड़े हो गए। रात का अंधेरा हो जाने पर शूलपाणी यक्ष ने सिंह, हाथी, पिशाच, सर्प आदि का भयंकर रूप बनाकर महावीर को भयभीत करने का प्रयत्न किया। अंत में थक कर चूर चूर हो गया और महावीर भगवान से क्षमा मांगी। प्रातः काल होने पर ग्रामवासी आए और श्रमण महावीर की भक्ति पूजा करने लगे। अस्तिक ग्राम से विहार कर आगे बढ़ते हुए महावीर एक घने जंगल से गुजर रहे थे। पीछे से कुछ ग्वालों ने पुकारा, अरे बाबा, इधर मत जाओ, एक कालिया नाग रहता है, बड़ा खतरनाक है, जीवित नहीं छोड़ेगा। ग्वालों की पुकार सुनकर भी महावीर रुके नहीं, चलते गए। भगवान महावीर नाग की बांबी के पास पहुंचकर ध्यान में लीन हो गए। बांबी से निकलकर चंड कौशिक नाग ने क्रोधित होकर भगवान के पैर में डंक मारे, परंतु आश्चर्य, भगवान के पैरों से दूध समान श्वेत खून निकलने लगा। महावीर ने करुणा भरी दृष्टि से उसे निहार कर शांत होने को कहा और क्रोध से हो रही कई जन्मों की दुर्गति याद दिलाई। चंड कौशिक ने क्षमा मांगी और भगवान महावीर के चरणों की शरण लेकर अनशन व्रत का संकल्प लिया। संगम देव ने भी 6 महीनों तक प्रभु को कष्ट दिया। केवल एक ही रात्रि में संगम ने 20 मरणांतक कष्ट दिए। अंत में हार कर भगवान महावीर के चरणों में नतमस्तक हो गया। अपने साधना काल के 12वें वर्ष में कौशाम्बी के उद्यान में ध्यान करते हुए महावीर भगवान ने कठोर अभिग्रह किया कि मैं उसी कन्या के हाथ से अन्न ग्रहण करूँगा जो एक पवित्र जीवन जीने वाली राजकुमारी हो।
फिर दासी के रूप में बाजार में बिकी हो, हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां हो, उसका मस्तक मुंडा हुआ हो, मध्याह्न के समय आंखों में आंसू लिए 3 दिन की भूखी प्यासी बैठी हो, उसका एक पैर घर की देहली के भीतर और एक बाहर हो, हाथ में सूप हो, सूप के एक कोने में उड़द के सूखे बाकले रखे हों, अभिग्रह करके कौशाम्बी नगरी में भिक्षा के लिए प्रतिदिन भ्रमण करते हुए भगवान को 5 महीने 25 दिन बीत गए, परंतु उनका अभिग्रह पूर्ण नहीं हुआ। उसी समय कौशाम्बी के राजा शतानिक ने चंपा नगरी पर अचानक आक्रमण कर दिया। एक रथ सैनिक रानी धारिणी और राजकुमारी वसुमती को ले भागा। रानी धारिणी ने सील रक्षा के लिए आत्महत्या कर ली। सैनिक ने वसुमती को दासी बाजार में बेच दिया, जिसे एक धर्मप्रिय सेठ ने खरीद लिया और अपने यहाँ पुत्री के रूप में रख लिया और उसका नाम चंदना रख दिया। परंतु उसकी पत्नी ने ईर्ष्यावश चंदना के बाल मूंडकर बेड़िया पहनाकर तहखाने में डाल दिया। सेठ को जब पता चला तो उसने चंदना को तहखाने से निकाला, उसे खाने के लिए सूखे बाकले दिए और बेड़िया काटने के लिए लोहार को बुलाने गया। 3 दिन की भूखी प्यासी चंदना घर की देहरी के बीच बैठी थी। उसके हाथ में सूप था जिसमें उड़द के सूखे बाकले रखे थे। उसने भगवान को आते देखा तो उसका रोम रोम खिल उठा। धन्य भाग है मेरा, पधारिए प्रभु, मेरे हाथ से भिक्षा ग्रहण करिए। परंतु भगवान बिना भिक्षा लिए वापस लौटने लगे तो चंदना की आंखों में से आंसुओं की धारा बहने लगी। चंदना का विलाप सुनकर भगवान महावीर वापस लौट आए। चंदना ने अत्यंत भाव विवल होकर उड़द की बाकले महावीर भगवान को भिक्षा में दिए। महावीर भगवान की दीक्षा ग्रहण करते ही आकाश में देवता दिव्य घोष करते हुए सोने हीरे रत्नों की वर्षा करने लगे। भगवान महावीर का अभिग्रह पूर्ण हुआ। इस तरह 13 बोल का जो भीषण अभिग्रह ग्रहण किया था उसकी पूर्ति चंदनबाला के हाथ से हुई। वह भगवान के चरणों में दीक्षा लेने के लिए समय की प्रतीक्षा करने लगी। साधना काल का 12वां चतुर्मास चंपा नगरी में बिताकर भगवान छम्माणी ग्राम पधारे और गांव के बाहर ध्यान करने लगे। तभी एक ग्वाला आकर भगवान से बोला, बाबा मेरे बैलों की देखभाल करना, मैं अभी आता हूँ। ग्वाला बैलों को वहां छोड़कर चला गया और बैल चरते चरते आगे निकल गए। वापस आने पर बैलों को न पाकर और भगवान से भी कोई उत्तर नहीं पाकर उसने घास के नुकीले कीले श्रवण महावीर के कानों में आर पार ठोक दी। ध्यान पूर्ण होने पर भगवान भिक्षा के लिए पास ही गांव में सिद्धार्थ वणिक के घर पधारे। वणिक के पास उस समय उसका मित्र खरक वैद्य बैठा था। भगवान को देखकर उसने जान लिया कि इन्हें कोई भीतरी पीड़ा खटक रही है। भिक्षा लेकर महाश्रमण वापस चले गए। सिद्धार्थ तथा खरक वैद्य उनके पीछे पीछे उद्यान में पहुँचे और प्रभु के शरीर का निरीक्षण करने पर कानों के आर पार कील का पता चला। दोनों ने साधन जुटाए और खींचकर कील बाहर निकाल दी।
योग और तप करके प्रभु ने वैशाख सुदी 10वीं को जुम्बक ग्राम के बाहर ऋजु बालिका नदी के किनारे 42 वर्ष की अवस्था में केवल ज्ञान प्राप्त किया। इंद्रभूति गौतम अपनी शंकाओं का समाधान पाकर महावीर प्रभु से दीक्षित हुए, जो बाद में गौतम स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। राजकुमारी चंदनबाला ने भी दीक्षा ले ली। प्रभु महावीर ने चतुर्विध संघ श्रमण श्रमणी श्रावक श्राविका की स्थापना करके धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया। गौतम आदि 11 गणधरों को संघ की व्यवस्था सौंपी। भगवान महावीर लोक भाषा में ही अपना उपदेश देते थे। बड़े बड़े सम्राट एवं श्रेष्ठियों के साथ सामान्य व्यक्ति, श्रमिक, स्त्रियां आदि सभी जाति और धर्म के लोग उनकी वाणी सुनते और अहिंसा, सत्य एवं सदाचार के नियम ग्रहण करते। महावीर भगवान ने फरमाया कि असीम इच्छा और तृष्णा ही दुख का कारण है। यदि सुख शांति चाहिए तो अपनी इच्छाएं कम करनी होगी। सबके साथ मैत्री और समभाव का बर्ताव करना चाहिए। अंतिम चातुर्मास प्रभु ने हस्तिपाल राजा की रथशाला में पावापुरी में बिताया। वहाँ 72 वर्ष की आयु में कार्तिक कृष्णा तेरस को अनशन कर दिया। कार्तिक कृष्णा चौदस के दिन 2 दिन के उपवास के साथ भगवान ने अपना अंतिम उपदेश देना प्रारंभ किया, जो निरंतर 16 प्रहर तक चला। जिस दिन भगवान का निर्वाण हुआ उस दिन अमावस की रात थी। देवताओं ने रत्न और मनुष्यों ने दीपमालाएं जलाकर अंधकार को दूर करने का प्रयास किया। उसी दिन से दीपावली पर्व का प्रारंभ हुआ। कार्तिक सुदी एकम के दिन लोगों ने भगवान का निर्वाण उत्सव और गणधर गौतम का केवल ज्ञान उत्सव मनाया। धन्यवाद।